Welcome. Good morning, students. Welcome in your biology class. Dear students, today we are going to start our chapter breathing and breathing and exchange of gases. ओके आज हम अपना ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये हमारी 5th यूनिट है और 5th यूनिट का जो है ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था डाइजेशन वाला वो अब हमें नहीं है, इसलिए अब हम ये वाला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है जो हमारे सिलेबस में है वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? क्या होती है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ये आपकी यूनिट 5 है, यूनिट 5, ओके, चैप्टर 17 ये आपका यूनिट 5 है और चैप्टर 17 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मैंने बताया आपको व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, एक होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज़ ब्रीदिंग। अब है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होती है आपके पास ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड ये है आपके पास, ओके। तो अब हमारे पास जो O2 का एक्सचेंज है और CO2 का एक्सचेंज है, O2 exchange from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, and breathing is a step in respiration process. breathing जो है वो respiration process में एक स्टेप है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं। mechanism of breathing vary among different groups of organisms animals depending upon mainly on their habitats and level of organization, कि level of organization जो है वो कैसा है और किस तरह से है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया या आपके पास सिलेंट्रेट्स आ गए, फ्लैट बॉम्ब्स आ गए, तो ये सारे जो हैं आपके पास ये एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूज़न मेथड। अपने बॉडी सरफेस से, पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से उनकी बॉडी में गैस एक्सचेंज होगा। सिंपल डिफ्यूज़न आपको पता है व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? Diffusion is the movement of gases from higher to lower concentration या movement of the substances from higher to lower, okay? इसके बाद आपका है अर्थवॉर्म वगैरह, एनिलीड जो हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट क्यूटिकल होती है उनकी बॉडी सरफेस, और जो इंसेक्ट्स हैं अर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर को जो है वो ट्रैकिया या इनको ट्रैकियल ट्यूब्स, ये ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो है ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ओके। अब आपके पास स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स हैं, उनमें जो है वो क्या होगा, उनमें प्रेजेंट होगी गिल्स। गिल की हेल्प से वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिनको कि लंग्स, ये ज़्यादातर टेरिस्टेरियल फॉर्म। व्हाट आर टेरिस्टेरियल फॉर्म्स? टेरिस्टेरियल फॉर्म्स आर द फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि टेरिस्टेरियल फॉर्म्स विच लिव्स ऑन लैंड,
They are the terrestrial forms. Among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds, and mammals, they respire through lungs. So dear students, amphibians like frog, they can respire both by their moist skin as well as the lungs. और उनमें गिल्स भी होते हैं जब लार्वल स्टेज होती है उनकी तो। एंड मैमल जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा जो है वो रेस्पायर करेगा, लंग्स से करेंगे, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो मैमल्स हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपके पास। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, अगर हम उसकी बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे पास फेरेंक्स है, इसमें लेरेंक्स है, फेरेंक्स है, ये सारा जो है वो होगा। अब इसके बाद आपके पास आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास फेरेंक्स आ गया, लेरेंक्स आ गया, ये आपका आया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं तो ये हमारे पास एपिग्लॉटिस आ रहा है, और इसी तरह से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास आया, इसमें जो पहला पार्ट है आपका फेरेंक्स। जो फेरेंक्स है वो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, और ये नेज़ल चैम्बर में लीड करता है। नेज़ल चैम्बर जो है वो नेज़ोफेरेंक्स में ओपन होते हैं, विच इज़ ऑल्सो द पोर्शन ऑफ फेरेंक्स। अब आपके पास है लेरेंक्स, दिस इज द लेरेंक्स, एंड लेरेंक्स जो है नेज़ोफेरेंक्स ओपन्स थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ द लेरेंक्स इनटू द ट्रैकिया, और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है लेरेंक्स। इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production and hence called the sound box. Okay, अब ये आपके पास जो साउंड बॉक्स है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप कुछ निगलते हो, द ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको कि हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। इसके बाद आपका आता है कि जो आपके पास है ट्रैकिया, दिस इज द ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये लंग्स में एंटर करेगी राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में। और ब्रोंकाई जो हैं आपके पास, ये ब्रोंकाई, ये जो दो आपके पास जा रहे हैं, these bronchi they help in these are the bronchi, and bronchi help in the bronchi जो हैं undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in the very thin bronchioles। लास्ट में आपके पास आते हैं bronchioles।
ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और हैं, सारे सपोर्ट करते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स को। और हर एक ब्रोंक्यूल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में खुलता है, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोलाई। अब हमारे पास हैं लंग्स। अब ये जो लंग्स हैं हमारे पास, लंग्स की अगर बात करते हैं, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये कंप्लीट करते हैं लंग्स को। हमारे पास 2 लंग्स हैं, देयर आर 2 लंग्स, 1 सेकेंड, एंड दीज लंग्स जो हैं, ये वी हैव 2 लंग्स विच आर सेपरेटेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, और इनकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। प्लूरा जो है फ्लूइड से फिल्ड होती है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये डबल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, जो एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और वो इसको शॉक से बचाती है, इंजरी से बचाती है, एक कुशन का काम करती है। ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयरस द इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। ओके, तो ये लंग्स के है हमारी इस तरह से। अब इसके बाद आपके पास आता है कि किस तरह से जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट जो हैं वो काम करते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई हमारे पास हैं, एल्वियोलाई क्या हैं? एल्वियोलाई आर द स्मॉलर, बहुत बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि बंचेस में प्रेजेंट होते हैं, अलग से प्रेजेंट नहीं होते, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है। अब ये बंचेस में प्रेजेंट होते हैं तो ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन बिकम्स वेरी इजी। और ये इनकी जो ब्लड की सप्लाई है वो भी वेस्कुलेचर बहुत अच्छा होता है। एल्वियोलाई में वेस्कुलर सप्लाई इज़ मोर और रिच ब्लड सप्लाई इज़ देयर, that's why they are very much important in gaseous exchange and very much helpful in gaseous exchange। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ये कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक ब्रीदिंग पार्ट है ये। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। It starts from the nostrils and through bronchioles and ends up to alveoli। alveoli पे ये ख़त्म होता है, ends at alveoli। So it can these all these part, that is nostrils, terminal bronchioles, they constitute the conducting part, and the conducting part transport atmospheric air to the alveoli। और उसका काम होता है क्लियर्स द फॉरेन पार्टिकल्स ऑल्सो। आपको पता है जो कि नेज़ल चैम्बर हैं, तो नेज़ल चैम्बर में जितना भी प्रेजेंट होते हैं, ये म्यूकस हो गया, हेयर हो गया, ये सारे म्यूकस, हेयर, एवरीथिंग जो भी प्रेजेंट है इस चैम्बर में, वो हेल्पफुल करता है फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने में और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में। दैट्स वाई ह्यूमिडिफाइज एयर, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, हीट अप करता है, वार्म करता है, और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करके एयर को क्लियर करता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट का काम है। दूसरा जो पार्ट है वो होता है एक्सचेंज पार्ट।